बोलिए मंजूर मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, आपके सामने काफी बातें कह दी हैं रिजवान साहब ने। मैंने तो चर्चा केवल मदरसों में क्या कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है इस पर रखी थी। उन्होंने इसी बात पर एतराज कर दिया कि सिर्फ मदरसा क्यों, बाकी जो मुसलमान हैं उससे भी सवाल कीजिए कि उनकी क्या सोच है देश को लेकर के। मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरा सवाल नहीं है, ये डॉक्टर रिजवान का सवाल है और मुझसे है कि मैं ये पूछूं। डॉक्टर डॉक्टर रिजवान साहब को भी और आपके व्यूवर को और तमाम जो को पैनलिस्ट हैं, मैं इनको तमाम को जिम्मेदार बनाते हुए जरूर मैं अपनी तरफ से बात रखना चाहूंगा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। कंडीशन हमारी क्या है, मदारिस इस्लामिया मुल्क के अंदर में किस तरीके से पनपती है, किस तरीके से रहती है, कौन सी टूटी चटाई पर बैठकर, कौन से फटे बिस्तर पर को पहन सोकर, कौन से फटे कपड़े को पहनकर, किस आहो बका के साथ अपने तालीम दीन को हासिल करके मुल्क के अंदर में प्यार मोहब्बत इखवत भाईचारगी आपसी मिलन, मुल्क से वफादारी, मुल्क के लिए लड़ना, मुल्क के लिए जीना, मुल्क के लिए मरना, हजारों नहीं हजारों हजार की तादाद में आजादी मुल्क के वक्त में मुजाहिदान आजादी जो इसी मदरसे से पढ़े हुए लिखे हुए लोग थे, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस वतन के लिए, अगर उसी मुसलमान को और उसी मदरसे के ऊपर में उंगलियां उठाई जाती हैं तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि ना हमारे पास अच्छे बिस्तर होते हैं, ना हमारे पास अच्छा खाना होता है, ना हमारे अच्छी प्लेटें होती हैं, ना हमारी इमारतें अच्छी होती हैं, लेकिन हमारे पास दो चीजें जरूर होती हैं, वो होता है प्यार और वो होती है मोहब्बत, वो होता है भाईचारा, एक दूसरे को तई प्यार और मोहब्बत बढ़ाना और दीन की तालीम के साथ कुरान की तालीमात से दिलों को आरास्ता करना और पैगंबर अलैहिस्सलाम की बात को पढ़ करके पैगंबर अलैहिस्सलाम की बात मुफ्ती साहब मैं जानता हूं कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है मदरसों का, तो मैं उस पर एतराज नहीं करूंगा आपने जो भी कहा। लेकिन जो बातें अभी चलिए, आप पाकिस्तानी मेहमान ने, पाकिस्तानी जो स्कॉलर थे उनकी ना मानिए, जो हमारे यहाँ जो राज्यपाल हैं केरल के, वो जब कहते हैं कि नहीं ये सिखाया जाता है मदरसों में, सर तन से जुदा की शिक्षा कहीं और से नहीं मदरसों से आती है, जब वो ये बात कहते हैं, मुझसे उन्होंने ये कहा कि मदरसे में ये सिखाया जाता है कि जो तुमसे अलग है, जो भी तुम जैसा नहीं है, वो गलत है और उसे सजा का वो सजा का पात्र है। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं है। मैं आपको बहुत ही वाज़ेह लफ्जों में एज अ मुफ्ती बता रहा हूं और आपके व्यूवर भी इस बात को सुन रहे होंगे और आप भी इस बात को समझेंगे कि इस्लाम के अंदर में दो चीजें बहुत ही अहम है। इस्लाम के अंदर में कॉमन मुसलमान को किसी को भी सजा देने का इख्तियार नहीं है। जुडिशनरी जो होती है वो सजा मैं सर इस्लाम में क्या लिखा है वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं जो मदरसे में पढ़ाया जा रहा है, जो इल्जाम लगा है। ये इल्जाम है, ये यकीनन इल्जाम है सौरभ शर्मा साहब, क्योंकि मदारिस इस्लामिया में इस किस्म की कोई बात नहीं पढ़ाई जाती है। वहां पर इस तरीके की जुडिशरी नहीं सिखाई जाती है कि आप किसी को अलग कर दो, किसी को कत्ल कर दो या किसी को मार डालो। ये जो नारा है ना, हमारी बहन जो पत्रकार बैठी है काजमी साहिबा, वो बताएंगे आपको कि यह नारा इस्लाम का नारा नहीं है, ये मुसलमानों का नारा नहीं, ये पाकिस्तान का नारा है। तो हिंदुस्तान में क्यों लगा? सत्तर से जुदा ये मुफ्ती साहब, फिर हिंदुस्तान में क्यों लगा है नारा? और अब ये मत पूछिएगा कहां कहां मैं वीडियो दिखा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप बता सकता हूं आपको, अगर हिंदुस्तान में ये नारा लगा है तो ये कहीं ना कहीं ये कमियां हैं, हमारे इंटेलिजेंस के लोगों ने इस पे तवज्जो देना चाहिए और ऐसे लोगों को उठा कर साहब इंटेलिजेंस क्या करेगी? सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों ने बाहर निकल के ये नारे लगाए हैं, आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस की बात है? कहां सुन लिया उन्होंने नारा? सब पाकिस्तान के टीवी चैनल देखते हैं क्या बात कर रहे हैं आप? ये मदरसे में नहीं सिखाया जाता, ये मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता है कि किसी को कत्ल कर दो, किसी को मार डालो। जो भूखा इंसान दूसरों को कैसे मारेगा, जिसके पास नियतें होते हैं वो दूसरों को कैसे मारेगा? अच्छा, मैं आ रहा हूं मौलाना साहब, अली कादरी साहब आपके पास भी आता हूं। आरजू एक सेकंड आप भी रुकिएगा, डॉक्टर इफ्तिकार आप भी जी। मैं चाह रहा हूं इसका एक जवाब डॉक्टर रिजवानी आपको दे दें। सवाल इनका था, फिर बाकी मेहमानों में चर्चा पूरी करेंगे। जी डॉक्टर रिजवान। देखिए, मैं फिर वो अभी देखिए मेरे दिमाग में एक और कैरेक्टर आ गया। अभी गोरखपुर की घटना है ना, वो आईटी कानपुर का लड़का था ना जो छुरा लेके अंदर घुस रहा था गोरखनाथ मंदिर में। आईटी कानपुर मदरसा है क्या जनाब? हाँ, गोरखनाथ मंदिर वो क्या मदरसा है? देखिए, अभी जो मुफ्ती साहब ने कहा, एक तो जो दो मौलाना आए उन दोनों से मैं प्यार बहुत करता हूं, ज्यादा उनकी बात नहीं काट सकता, कादरी साहब की भी नहीं ज्यादा काट सकता और मुफ्ती साहब की भी नहीं काट सकता। देखिए, हमारे लिटरेचर, चाहे कुरान पाक हो चाहे हदीसें हों, हदीसें तो 200 साल बाद लिखी गई, उनमें हमें ऐसी आयतें पढ़ने को मिल जाती हैं जिनका बड़े आराम से ऐसा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जैसे 5/33 है कि अगर कोई हजूर की शान में, इस्लाम की शान में दुनिया में गुस्ताखी करे तो उसे तुम्हें सजा देने का हक है। साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, साफ साफ नहीं लिखा है, लेकिन इंटरप्रिटेशन।
और आप क्या समझते हैं कि अगर कोई बात मान लीजिए गुस्से में आके निपुर के मुंह से निकल गई, मान लीजिए एक शब्दावली गलत हो गई, तरीका गलत हो गया, तो सिर्फ ये जो 4% लोग मदरसे में हैं उन्हें बहुत तकलीफ हुई और बाकी 96 ने कहा चलो भाई माफ कर दो, कोई बात नहीं। क्या आप इस प्रॉब्लम को सौरभ भाई इतना सिंपल समझ रहे हैं? अब एक आपको एक्सेप्शन तो लेना पड़ेगा। 99.99% मुसलमान, मदरसे का हो, पीएचडी हो, एमबीए हो, फलाना हो, धमाका हो, पत्रकार हो, वकील हो, कुछ हो, वो ये मानता है कि अगर इस्लाम और हजूर की शान में गुस्ताखी करोगे तो तुमने सजा को दावत दी है। अब वो सजा कुछ भी हो सकती है, चाहे गला काट दो, चाहे कोड़े लगा दो, लेकिन आपको यह कहता मुसलमान टीवी पर भले मिल जाए, नहीं मिलेगा, अरे यार दी है तो दी है, छोड़ो, आगे बढ़ो, माफ कर दो, चलता है, क्या फर्क पड़ता है, क्यों नाराज हो रहे हो, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। चाहे अमेरिकन मुसलमान हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन मुसलमान हो, चाहे देवबंद का मुसलमान हो, सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं। बुखार की डिग्री का फर्क हो सकता है, किसी को 105 होगा तो किसी को 101 होगा, लेकिन बुखार सबको है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।